अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अर्शिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारा रमज़ान और ईद का सफ़र एट आईआईटी जोधपुर इन 2025। इसमें मैं बताऊंगी रमज़ान की चांद रात से लेके ईद तक का जो भी हमारा सफ़र रहा है, हमारी सहरी कैसी गुजरी है, हमारी इफ्तारी कैसी गुजरी है, हम लोगों ने इकट्ठे मिलके कैसे एंजॉय किया इस पूरे रमज़ान को, इस पाक महीने को, और ईद हमारी कैसी रही अपने घरों से दूर। खैर, घरों से दूर बुरा तो लगता ही है, बट आईआईटी जोधपुर में बहुत ही मज़ा आता है रमज़ान और ईद के दौरान। और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है मैं आपको सारा सफ़र दिखाऊं, सारी चीज़ें कंपाइल करके दिखाऊं, और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जो भी मेहनत रही है इस वीडियोस को बनाने में, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर इस सफ़र की तरफ चलते हैं, रमज़ान और ईद का सफ़र आईआईटी जोधपुर में इन 2025। लेट्स सी। तो सहरी में हमें मिलती थी बहुत सारी डिशेस, हर दिन का अपना मेन्यू होता था। और यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया है कि कैसे इन्होंने चिकन बिरयानी बनाई है। ये हमारा मेस एरिया था, जो कि इतना रात में ऐसा दिख रहा था खाली खाली सहरी से पहले, और बड़ी मेहनत से हमारे मेस स्टाफ हमारे लिए बिरयानी तैयार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये लोग हमें खाना बना के दे रहे हैं, जबकि इनका इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी सिर्फ हमारे लिए इन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, टू आवर मेस स्टाफ एट आईआईटी जोधपुर। तो चलें इस बिरयानी को बनाने के लिए जो हमारे शेफ़ साहब ने मेहनत की है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। और आपको हम इस वीडियो में आगे ये दिखाएंगे कि हमारे जो इस बिरयानी को बनाने वाले और बाकी सारे खानों को बनाने के लिए जो शेफ़ थे, उन्होंने कितनी मेहनत से खाना बनाया है, उनकी क्या जर्नी रही है, कब से वो इस बिज़नेस में हैं, और आईआईटी जोधपुर में कब आए और कब से काम कर रहे हैं, और क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये बातें हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बिरयानी तैयार भी कर दी, और ये देखिए बिरयानी हमारी मेस में आ भी गई। तो फाइनली आफ्टर दिस वी एंजॉयड द बिरयानी। तो चलें बात करते हैं शेफ़ साहब आप से। अपना आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम समय सिंह, पहले दुबई था, दुबई में काम किया मैंने, बट दुबई, और अभी इधर हूँ आईटी कॉलेज में। और जोधपुर में था, जैसे में था वेज और नॉन वेज का दोनों। अच्छा, कुकूस खाना वाना स्वीट का अच्छे से। आपकी में वेज और नॉन वेज आप दोनों बनाते हैं? वेज और नॉन वेज अच्छा, तो दुबई में आपने कितने साल काम किया? 8 साल का। 8 साल तक काम करा था। अच्छा, कितनी बार घर पे आना जाना होता था? हाँ, 1 साल में एक बार आया। 1 साल में 1 बार आते थे, मतलब 8 साल में 8 बार आए हम लोग। अरे, और अब दोबारा जाने का आपको इरादा है? अभी इरादा नहीं है। अभी नहीं है, अभी हिंदुस्तान अच्छा लग रहा है। और खाने में आपने क्या क्या बनाया? जैसे अभी चिकन, अभी आपने हम सहरी की आप खाना बना रहे हैं रमज़ान के लिए, जी, तो आपने अभी तक क्या क्या बनाया है? अभी चिकन बनाया, मटन बनाया, बिरयानी बनाया, अच्छा, वेज खाना बनाया। कल तो आपकी दाल की बहुत तारीफ हो रही थी। थैंक यू सर। बहुत तारीफ, किसी ने, कोई एक ऐसा नहीं है जिसने मना करा कि दाल पूरी बनी है, बहुत ही अच्छी बनाई थी। वेलकम जी। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दाल की, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से दाल बना रहे हैं, और ये दाल किसी नॉनवेज से कम नहीं थी। सहरी में इसे खा के बहुत मज़ा आता था। और आगे मैं अपनी पूरी वीडियो में इसी तरीके से वेरियस डिशेस दिखाऊंगी जो इन लोगों ने हमारे लिए सहरी में बनाई हैं। हमें बहुत अच्छा लगता था हम जब ये सब चीज़ें मॉनिटर करते थे, कैसे खाना बन रहा है, और उसके बाद जब हम खाते थे। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या। दाल और बिरयानी के अलावा यहाँ चिकन कोरमा भी मिलता था। तो देखिए कैसे प्यार से ये लोग हमारे लिए चिकन कोरमा तैयार कर रहे हैं, और ये भी बहुत लजीज होता था। देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ इन बोटियों को, जो बहुत ही जायकेदार थी। साथ साथ में ये हमको देते थे राइस एंड रोटी और दही भी। इसके अलावा ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, ये सब चीज़ें भी हमें मिलती थी। खैर, ये प्रिपरेशन की वीडियो मैंने बनाई है, और हम रोज़ ही खाने को मॉनिटर करते थे कि किस तरीके से बन रहा है, कोई कमी ना रह जाए।
माशाल्लाह से कोई कमी की गुंजाइश थी भी नहीं, क्योंकि ये लोग पूरे दिल से हमारे लिए खाना तैयार कर रहे थे। ये रहा IIT जोधपुर की मेस का किचन और ये रहा हमारा कोरमा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बिरयानी की बनाई थी वो पोर्ट्रेट मोड में थी, मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाई थी, तो उसमें शायद इतना क्लियर नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब बिरयानी बनी तो मैंने लैंडस्केप मोड में उसको शूट कर लिया और पूरे प्रोसेस को मैंने यहाँ दिखाया है किस तरीके से इन्होंने बिरयानी को प्रिपेयर किया था। आप आराम से देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लोग बना रहे हैं। ये वक्त होगा रात के 2 या 3 बजे का। सोचिए इस वक्त जब सब लोग सो रहे होते हैं गहरी नींद, तो ये लोग उठ के हमारे लिए ये चिकन बिरयानी तैयार कर रहे थे। और देखिए ये चिकन बिरयानी दम लगने के लिए तैयार भी हो गई है। ये जूम करके भी देख लीजिए। इट लुक्स रियली फ्लेवरफुल एंड इट रियली वाज, ट्रस्ट मी। तो ये फाइनली चिकन बिरयानी आ गई और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद बस हम लोगों ने अपनी प्लेट्स में इसको निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो बहुत ही भूखे थे। इफ्तार करने के बाद डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, क्योंकि सहरी की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि हम बिल्कुल उसी के इंतज़ार में रहते थे। और ये देखिए प्लेट्स में हम निकालना शुरू कर चुके हैं इसको। बहुत ही फ्लेवरफुल बोटियाँ होती थी इसमें और हम इंतज़ार करते थे कि वो चिकन बिरयानी वाला दिन कब आएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है सबको। ख़ास तौर से मेरी तो बिरयानी हमेशा से फेवरेट है। और ये मसालों को जिस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस होता है। वैसे तो ये लोग खुद ही सबको सर्व करके देते थे बिरयानी, बट क्योंकि हम सुपरवाइज़ करते थे और थोड़ा स्पेशल थे, हम लोग अपनी बिरयानी खुद ही ले लिया करते थे और सबसे पहले आके सहरी में बैठ जाते थे। मैंने अलग अलग तरीके से इस वीडियो को शूट किया है ताकि आपको पूरी तरीके से इसके जायके का अंदाज़ा लगवा सकूं। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। और ये देखो रायता भी बहुत लजीज था। इसकी रेसिपी तो शहजाद ने ही इन्हें बताई थी कि किस तरीके से रायते को बनाना है। हम अलग से प्याज और नींबू भी मांग लेते थे इन लोगों से। और फाइनली हमारी बिरयानी हमारी प्लेट्स में आ चुकी है और इसको मैंने बहुत अलग अलग एंगल से शूट किया। तो चलिए अब बिरयानी हो गई फिर से और आगे चलते हैं, आगे और चीज़ें देखते हैं। वैसे खाने के अलावा हमें ब्रेकफास्ट जैसा भी कुछ मिलता था सहरी में, और वो भी हम करते थे। जैसे हमने ब्रेड लिया, उसमें उसे थोड़ा सा टोस्टर सेका, उसके बाद उसमें बटर एंड जैम लगा दिया, साथ में हम ले लेते थे दूध वगैरह। तो ये भी एक चीज़ थी जो हमें देते थे। ये देखिए मिल्क वगैरह यहाँ मिलता था, थोड़ा स्लोमो में मैंने दिखाया है। और उसमें हम बॉर्नविटा या और हल्दी भी डालते थे, साथ में खजूर वगैरह भी मिलती थी और बनानास भी मिलते थे। तो ये एडिशनल चीज़ें होती थी जो हमें उस वक्त सहरी के दौरान मिलती थी, प्रोवाइड की जाती थी। और देखो कितना एस्थेटिक सा लग रहा है ये। तो ये हमारी प्लेट थी जो कि बाकी सहरी में खाने के बाद हमारी हुआ करती थी। तो हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते थे सहरी को। ऑलमोस्ट फॉर 45 मिनट्स हम वहाँ बैठते थे। और उसके अलावा इससे पहले की भी शूटिंग की थी मैंने। तो ये भी एक दिन था जब चिकन कोरमा मिला था, तो ये मैंने शूट किया था इन लैंडस्केप मोड फॉर दिस वीडियो स्पेशली। ये मैं तो चावल से ही खा लेती थी, मैं चावल मुझे बहुत पसंद है। बाकी ये लोग रोटी वगैरह से खाता था शहजाद। और यहाँ मैं थोड़ा दही भी ले रही हूँ साथ में, क्योंकि दही के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोरमा। थोड़ा स्पाइसी वगैरह भी कम हो जाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे पीसेस निकल के आ रहे हैं कोरमे के। इसमें रोगन कितना अच्छा है और बहुत ही टेस्टी बनाते थे ये लोग कोरमा। और मैं अपना फेवरेट पीसेस निकाल रही हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और होती थी जो कि मैं करती थी, जैसे मैंने कोरमा निकाल लिया, चावल निकाल लिया, दही निकाल लिया, इसके बाद मैं इसमें डालती थी बटर। बहुत अच्छा लगता था मुझे बटर डालना ऊपर से। तो ये थोड़ा इसका फ्लेवर इन्हांस भी हो जाता था और जो खाने में थोड़ा तीखापन होता है जो यहाँ राजस्थान में रहता है वो भी कम हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को बहुत दिखा दी, तो चलिए अब चलते हैं इफ्तार की तरफ। ये मैं जा रही थी इफ्तार करने और मगरिब का वक्त बस होने ही वाला है हमारे जोधपुर में। और ये
हमारी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लास्ट किरणें मगरिब से जस्ट पहले। और ये हमारी मेस ही है और हम उधर ही अंदर जा रहे हैं। खैर मैं ये अकेले ही शूट कर रही थी। मैंने लिफ्ट पकड़ी और चली गई फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ हमारे रमज़ान का सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम होता था। ये मैं आ गई हूँ, यहाँ मेस के अंदर मैं दाखिल होने जा रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत मंजर है। तो शहजाद और बाकी लोग पहले ही पहुँच चुके थे मेस में। मैं थोड़ा लेट आई थी और ये लोग निकाल रहे हैं अपना सब इफ्तार वगैरह का सामान, आप देख सकते हैं। और मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि इफ्तार में क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से समोसे, मिक्स फ्रूट चाट हमें मिलती थी, साथ में मिलती थी सेवइयाँ, खीर या फिरनी, उसके अलावा खजूर, बनानास, ये सब चीज़ें भी मिलती थी। ये अलग से मैंने अपने लिए ऑरेंजेस भी लेते थे बाद में खाने के लिए। हमारा इफ्तार बहुत ही सिंपल होता था पर बहुत अच्छा भी होता था और बड़ा मज़ा आता था हमें सबके साथ बैठ के मिलजुल के इफ्तार करने में। अलग ही मोमेंट्स होते थे वो। तो ये मैंने एक और दिन का इफ्तार शूट किया था जिसमें पकौड़ियाँ थी और एक चीज़ मैं मिस कर गई थी, वो थी ये सैंडविच जो कि रोज़ ही मिलते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और चीज़ मिस कर दी थी, वो थी रूह अफ़ज़ा जो हमें 2 तरीके का मिलता था, एक मिल्क वाला और एक पानी वाला। मुझे पानी वाला पसंद था और शहजाद को मिल्क वाला, तो वो भी होता था साथ में। और ये दूसरे दिन की इफ्तार है तो ये भी मैंने शूट किया और देखिए प्लेट्स हमारी कितनी अच्छी लग रही है विद रूह अफ़ज़ा, पानी वाला फॉर मी एंड मिल्क वाला फॉर शहजाद। तो रात में अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, जब हम सहरी के लिए जाते थे तो उसका भी मैंने एक नज़ारा शूट कर लिया है। और इस वक्त तो बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है, बस हमारे इस मेस के अंदर खाना तैयार किया जा रहा है। तो ये भी मैंने शूट किया और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात में हमारा कैंपस और ख़ास तौर से ये मेस। तो मैं मेस के अंदर दाखिल होने लगी रात के वक्त में और बहुत ही अलग मंजर होता है रात में कैंपस का। सब कुछ खाली खाली सा लगता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान नहीं दिखता है। खैर मेस के अंदर तो रोशनी ही थी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी सहरी की तैयारियां चल रही थी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ और उनकी कुछ छोटा सा हमने इंटरव्यू लिया रिगार्डिंग दी सहरी एंड इफ्तार प्रिपरेशंस एट IIT जोधपुर। तो चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट से जो कि हैं मिस्टर शहजाद अहमद। और शहजाद अहमद यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने इनसे सोचा कि कुछ बात कर लेती हूँ, इंटरव्यू ले लेती हूँ कि कैसा प्रिपरेशन रहा खाने का, इन्हें कैसा लगा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, जवाब लाजवाब, इतना ज़्यादा मज़ा आया खा पी के, बस मज़ा आ गया। इन्होंने माशाल्लाह से इतना अच्छा इंतज़ाम किया हर चीज़ का, वेज नॉन वेज हर तरीके की चीज़ थी। दूध मेरे फेवरेट चीज़, हर चीज़ था, तो ऑफकोर्स मज़ा ही आया। बहुत अच्छा लगा। चिकन, बिरयानी, कोरमा, एवरीथिंग वाज देयर, राइट? यस तो आप ये एक्सपीरियंस मिस करेंगे ऑफ कोर्स, आई एम गोना मिस दिस। ओके, से बाय बाय। बाय बाय। तो सहरी करके मैं और शहजाद वॉक पे निकल जाया करते थे और इस टाइम पे हमारा कैंपस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसा भी होता था कि नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा से हम वॉक पे निकल जाते थे कभी कभी, और सुबह हो जाती थी। तो ये है सुबह का नज़ारा, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ का नज़ारा। तो इसी तरीके से हमारे रमज़ान बहुत खूबसूरत तरीके से गुज़रे IIT जोधपुर में। हमारा इफ्तार का ये एक दिन का वीडियो है जो मैंने यहाँ पे डाला है और सबके साथ मिल के बहुत अच्छे से ये रमज़ान का वक्त गुज़र गया। इफ्तार, सहरी और सब कुछ हमने साथ में मिल के किया और बहुत ही यादगार ये सफ़र रहेगा आगे तक। और यहाँ पे शहजाद मेस स्टाफ से कुछ डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग
द मेन्यू में भी, और खाना कैसा होना चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, इस तरीके से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। लाइक इस तरह के मोमेंट्स हमारे डिफरेंट रमज़ान के दौरान जो रहे, उन सबको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की और यहाँ मैंने दिखाया। ये एक और दिन है जब बिरयानी बन रही थी, तो बिरयानी को तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शूट किया क्योंकि सभी को पसंद आती है और ख़ास तौर से मेरी तो फेवरेट है। यहाँ पे फिर हम लोग बिरयानी ही निकाल रहे हैं। आम तौर पे देख सकते हैं कितने अच्छे से निकाल रहे हैं। और ये है रायता विद बिरयानी। तो आई डोंट नो मैंने मेंशन किया है या नहीं, पर इस रायते की रेसिपी भी शहजाद ने ही बताई थी, जिसमें है टमाटोज़, अनियंस और कुछ ज़ीरा का बघार वगैरह है। और ये मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ। तो ये सब मोमेंट्स बहुत ही याद आने वाले हैं आगे और हमेशा याद आते रहेंगे। देखते ही देखते अलविदा का वक्त भी आ गया और वो दिन भी आ गया, बट मैं इसे शूट करना भूल गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरे पास एक पिक्चर है शहजाद की जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक बात और बतानी थी कि अलविदा के दिन इन लोगों ने लड़कों के लिए बस अरेंज की थी ताकि वो नमाज़ पढ़ने जुमा की जा सकें। बस इतना ही। इन लोगों ने आगे रमज़ान में हम सब के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। ये स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों के लिए ही था। यहाँ पे हार्डली स्टूडेंट्स होंगे अराउंड 120 और शायद उससे भी कम जिन्होंने रजिस्टर किया था फॉर रमज़ान, और स्टाफ वगैरह ने भी रजिस्टर किया था। आउट ऑफ ऑल दीज पीपल इन्होंने सिर्फ इतने कम बच्चों के लिए ये स्पेशल इंतज़ाम किया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम लोगों के लिए था, कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता था फॉर सहरी एंड इफ्तार अगर वो रोज़ा रखना चाहें तो खैर हमें बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने सहरी प्रोवाइड की और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत दिल से बनाया, हमारा पसंदीदा खाना भी बनाया। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया क्यों ना इन लोगों को थोड़ा सा कुछ ग्रैटिट्यूड दिया जाए, और बिल्कुल इनका हक बनता भी है इस चीज़ के लिए। हम सब ने मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और आफ्टर कंट्रीब्यूशन हमने सोचा उनको कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं। खैर गिफ्ट्स देने के लिए मैं और शहजाद निकल गए फ्रेश एंड ग्रीन। फ्रेश एंड ग्रीन के स्टेशनरी पे और शॉप में हम वहाँ जाने लगे ताकि हम इन लोगों के लिए कुछ ख़रीद सकें, कुछ बना सकें। तो बस वही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो रास्ता जहाँ से हम फ्रेश एंड ग्रीन जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और लेकिन साथ में हमें खुशी भी बहुत थी कि हम फाइनली इस सफ़र को अंजाम देने जा रहे हैं। और यहाँ फाइनली हम पहुँच गए फ्रेश एंड ग्रीन। यहाँ हमने गाड़ी लगा दी और हम जाने लगे अंदर की तरफ। ये शाम का ही वक्त था जब हम वहाँ जा रहे थे, तो हमने सोचा कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले लिया जाए, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह। तो वही हम देखने लगे, पर फिर ख्याल आया क्यों ना पहले स्टेशनरी की तरफ चला जाए। तो हालांकि हमने काफ़ी चॉकलेट्स एक ओवरव्यू की तरह देख तो ली, पर हम फिर उधर स्टेशनरी की तरफ चले गए जो कि फर्स्ट फ्लोर पे थी। यहाँ मैं ऑनेस्टली पहली बार आ रही थी क्योंकि इससे पहले स्टेशनरी दूसरी जगह हुआ करती थी, पर आज हम यहाँ फ्रेश एंड ग्रीन की स्टेशनरी आए। तो यहाँ से नीचे का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये एक यहाँ पे सैलून था जो कि काफ़ी प्रीमियम दिख रहा था। ये भी नया ही खुला है और ये रही हमारी स्टेशनरी की शॉप। यहाँ मैं कुछ चीज़ें देखने लगी, जैसे कि कुछ लिफाफे वगैरह, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ कैश हम अपने स्टाफ को दे देते हैं। तो ओवरऑल 9 स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने सहरी और इफ्तार का प्रिपरेशंस किए थे ड्यूरिंग रमज़ान। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप में मैं ऐसे ही घूम रही थी, चीज़ें देख रही थी कि मैं क्या ले सकती हूँ फॉर प्रिपेयरिंग ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर द स्टाफ। ग्रीटिंग कार्ड्स मैं ख़ुद बनाने वाली थी, हालांकि मैं बहुत अच्छी शायद आर्टिस्ट ना भी हूँ, लेकिन मुझे इतना तो यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए कलरफुल पेन्स देख लिए जाएं, साथ में हमें कुछ रिबन वगैरह भी देखने थे
जिससे हम ग्रीटिंग कार्ड्स को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। खैर कुछ कलरफुल पेपर्स भी चाहिए थे। ये मैंने ऑरेंज रिबन लिया, ये पेन लिए कलरफुल, क्योंकि मेरे पास अलग अलग कलर्स के ऑलरेडी पेन्स भी मौजूद थे। इफ़ यू नो मी तो आपको पता होगा मैं कभी कभी डूडल वगैरह करती हूँ, तो मेरे पास वो सब चीज़ें थीं। तो ये मैं ऐसे ही कुछ बस फालतू चीज़ें बस देख ही रही थी। और मैंने एक यहाँ पे जो फाइनली मैंने चीज़ें ली हैं उनमें से थे कुछ कलरफुल पेन्स, साथ में इनके फ़ोटोग्राफ्स थे जो हमें प्रिंट निकलवाने थे इन लोगों के, लेकिन वो हमने खुद ही निकाल लिए बाद में। तो कलरफुल पेन्स हो गए, कलरफुल पेपर्स हो गए, लिफाफे हो गए, ये सब हमने स्टेशनरी शॉप से ले लिया था। और हमने ले लिया था एक ग्लॉसी पेपर जिससे हम इन लोगों के फ़ोटोग्राफ्स बाद में कलर प्रिंट आउट निकलवा सकें। वहाँ से काम ख़त्म होने के बाद बस हम नीचे की तरफ जाने लगे, फ्रेश एंड ग्रीन की तरफ, ताकि हम बाकी के सामान ले सकें, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह जो कि हमने सोचा था। तो ये हमने कुछ चॉकलेट्स ली। हमें ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था यहाँ पे, जो हमारे बजट में था, जो हम लोगों ने साथ में इकट्ठा करके अरेंज किया था, उसी हिसाब से हमने कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ले लिए। और फाइनली आफ्टर ऑल दिस हम यहाँ से वापस जाने लगे। आते हुए हमने दूसरा रास्ता पकड़ा था, पर वापस जाते हुए हम दूसरे रास्ते से गए। तो खैर ये काफ़ी अच्छा मंज़र था। और सारा सामान लेने के बाद बस मैं यही सोच रही थी कि इन सब चीज़ों को मैं किस तरीके से दिखाऊं, किस तरीके से बनाऊं, ताकि प्रेजेंट करते हुए अच्छा लगे। तो यही सोचते हुए मैं रास्ते में जब वापस आ रही थी, ड्राइव तो शहजाद कर रहा था, मैं बैठ के यही सोच रही थी कि ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगी तो उसमें क्या डिज़ाइनिंग रहेगी, क्या मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। खैर मैंने ये सब तो प्लान रास्ते में थोड़ा बहुत तो कर ही लिया था कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है। और उसके बाद फाइनली हम वापस आ गए हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा सफ़र यहाँ का, जहाँ हमने मेस स्टाफ के लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदा, उनको गिफ्ट्स देने के लिए ख़रीदा। उसके बाद आगे हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हमने ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह और इनके लिए जो गिफ्ट्स थे वो अरेंज किए। सो लेट्स सी। तो यहाँ मैंने इन लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए, और ये डिज़ाइन मुझे सिंपल भी लगा और ऐसा भी लगा जो मैं बना सकती हूँ। तो मैंने यही चूज़ किया क्योंकि मुझे 9 कार्ड्स बनाने थे और टाइम भी बहुत कम था। इस कार्ड के अंदर एक फ़ोटोग्राफ लगाया गया इन लोगों का, और साथ में हमने एक प्यारा सा नोट भी लिखा, और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। तो देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरती से मैंने कोशिश की इसको डिज़ाइन करने की। इसमें बहुत टाइम भी लगा, ये देखने में जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा टाइम भी ले रहे थे। तो ये सारे 9 कार्ड्स फाइनली हमने डिज़ाइन कर लिए, और सीरियसली एक कार्ड को बनाने में ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स लग रहे थे। तो मुझे काफ़ी 2-3 दिन लग गए इसको पूरा करने में, और बहुत मेहनत भी लगी ये सब करने में, बट ठीक है, इट्स वर्थ इट। तो मैंने ये सारे डिज़ाइन किए और मुझे लगा कि ये ठीक ही है एज अ गिफ्ट। सभी लोगों के पिक्चर्स अलग अलग थे और सबके मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिए, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दी, और वही सेम नोट सब लोगों के लिए लिख दिया। ये शेफ़ थे, 2 इसमें से शेफ़्स थे और बाकी सारे असिस्ट कर रहे थे सहरी और इफ्तार में। तो इन सभी के लिए कार्ड्स बनाए। इसके बाद मैंने इन कार्ड्स में चॉकलेट्स रखे पीछे, और एक एनवलप रखा जिसमें पर बंदा 1000 रुपीज़ रखे गए, और जो शेफ़्स हैं उनके लिए 1100 ईच रखा गया। तो इस तरीके से मैंने इसको रिबन से बांध दिया और सिक्योर किया, और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश की। जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने 3 5 स्टार और एक डेयरी मिल्क रखी साथ में, फ्रूट एंड नट वाली, और इनके नेम्स लिखे हैं इनके एनवलप में, इनके पैसे वगैरह रखे, और ये कार्ड्स वगैरह सब आपस में एक पैकेज टाइप बना दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया। देखते ही देखते रमज़ान का महीना कब गुजर गया हमें पता ही नहीं चला, और ये है चांद रात का वीडियो जो कि ईद से एक रात पहले का है, शाम पहले का है, और हमें फाइनली चांद दिख गया। तो इस बार 29 रोज़े हुए और फाइनली हमारी ईद का चांद सामने था।
और हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे ईद को वेलकम करने के लिए। और मैंने अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एंगल से इसको शूट किया है और माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा था। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे कैंपस के साथ ये मून, चाँद और उसका मंज़र। तो बस उसके बाद आ गई ईद की सुबह और सब लोग सुबह सुबह निकल गए नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके लिए यहाँ IIT से बस भेजी गई और ये सारे लोग नमाज़ के लिए रवाना होने जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग ईदगाह की तरफ। और ये रहे शहजाद अहमद, उन्होंने भी अपना वीडियो लिया। और ये ईदगाह है, ईदगाह में काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का ये व्यू। तो देखते ही देखते ईद का वक्त भी आ ही गया और ये हमारी ईद के लिए इंतज़ाम किया हमारे मेस स्टाफ ने, जिसमें दही वड़ा, चना चाट, सिवैयाँ और ये जो लेबल्स आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने ही प्रिंट करके लगाए हुए हैं। और ये हमने ईद मुबारक भी लिख के लगवाया है प्रिंट करके। ये कस्टर्ड एंड फ्रूट चाट वगैरह सब यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया ईद के दिन, ताकि हमें अपने घरों की याद ना आए। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, घर की याद तो सभी को आती है, बट फिर भी दे ट्राई टू मेक इट फील एज होम एज मच एज पॉसिबल। और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे लिए ये सब प्रिपरेशंस की। डेट्स यानी खजूर भी रखी। ये दही वड़े की सोट या चटनी है। रूह अफ़ज़ा भी दोनों तरीके का था, वही पानी और मिल्क वाला। और ये सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 11:15 बज रहे थे। तो ये सारा व्यू है। तो बेसिकली हमने जो कार्ड्स, गिफ्ट्स वगैरह तैयार किए थे वो यहाँ हमने रख दिए इन लोगों को अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 by 1। तो सबसे पहले मैं गई यहाँ पे और मैंने जो शेफ़ साहब थे उनको उनका गिफ्ट दिया। ये थे हमारे शुरू में जो शेफ़ रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से खाना वगैरह मैंने तैयार किया था। दूसरे जो शेफ़ थे वो ये थे, इनको शहजाद ने गिफ्ट दिया। और ये बाकी का स्टाफ है 1 by 1 जो हमें सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। इन सबको इनके गिफ्ट्स सब लोगों ने एक एक करके दिए। ये जो थे वो सुपरवाइज़ कर रहे थे इस पूरे रमज़ान के सहरी और इफ्तार के इंतज़ामात को। ये सारे स्टाफ को हमने उनकी मेहनत का फल कह सकते हैं, या ये तो छोटी सी एक टोकन ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड है हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से, जितने भी लोग रमज़ान में रोज़ा रख रहे थे IIT जोधपुर में, और जो लोग सहरी और इफ्तार कर रहे थे उन सब की तरफ से। बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट हम कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फाइनली ये सब हमने भी कर लिया, सब गिफ्ट्स वगैरह भी हो गए। ये लोग बड़े खुश हैं, इन्हें भी अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत जो होती है उसको कोई एक्नॉलेज करे, बस इतना ही चाहता है सामने वाला। और हाय करो हाय। फाइनली हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो हमसे मिलने आए थे स्पेशली ईद पे, और बड़े खुश हो रहे हैं। और ये शहजाद है, इसका ईद का लुक। तो ईद तो हमने गुजार ली, और रात में भी इन्होंने हमें डिनर में दी चिकन कोरमा दिया विद राइस। फाइनली ये था हमारे रमज़ान और ईद का सफ़र एट IIT जोधपुर इन 2025। और ये लास्ट में मैंने कुछ बस ऐसा ही क्लिप डाल दिया है जिसमें शहजाद और मोइन साथ में जा रहे हैं। और ये एक्चुअली ये लोग सहरी के लिए आ रहे थे और कुछ बातें करते हुए आ रहे थे, तो मैंने इन लोगों को शूट किया था।
जस्ट अच्छा सफ़र था ये। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके का जो इंतज़ाम है जो IIT जोधपुर में मिल रहा है, आम तौर पे कहीं भी मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से इंतज़ाम होता है। मैं पहले जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ होता था रमज़ान में सहरी अफ्तार का इंतज़ाम, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता था। और IIT जोधपुर में पिछले 3 साल से हमें बहुत अच्छा ये मिल रहा है। अगले साल पता नहीं ये सफ़र यहाँ पर होगा या नहीं होगा, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और आने वाले जो स्टूडेंट स्टाफ वगैरह रहेंगे जो रोज़े रखेंगे, उनके लिए ये ऐसे ही चलता रहे सिलसिला और IIT जोधपुर में। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें। तो ईद मुबारक टू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।